रुपया जो लेगा महीना महीना में बनेगा तो उसके लिए शपथ दिलाया जाता है, नहीं दिलाता है कि शपथ आज से हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम बनने के बाद नौकरी लेने के बाद खूब घूसखोरी करेंगे। क्या करेंगे? खूब घूसखोरी करेंगे। मान के चलिए उसी प्रकार के क्या लेता है? शपथ लेता है। नहीं, शपथ लेता है आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, मतलब वो खूब चोरी करेगा, मतलब उसमें शपथ लेता है। जितना भी होता है अलग अलग पदाधिकारी क्या लेता है? शपथ लेता है। शपथ की चर्चा किस में दिया गया? शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में। आपसे डायरेक्ट जय हिंद। देखिए हम आपको इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में क्या करेंगे? आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात होते हैं, उस बेसिक बातों को हम आपको पहले बताते हैं। उस बेसिक बात को बताने के बाद हम क्या आपको पहले पढ़ाएंगे वो हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। अगर आप थंबनेल देखे होंगे तो उसमें क्या लिखा है? अनुसूची। क्या लिखा है? अनुसूची। लेकिन अनुसूची पढ़ने से पहले हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के मतलब इंडियन पॉलिटी के कुछ बेसिक बात होते हैं, उसको क्या करते हैं? हम आपको बताते हैं। कुछ बेसिक बातें हम आपको बताते हैं, पहले उसको देखिए। तो क्या आप सभी के मुंह से सुनते होंगे क्या? संविधान के बारे में। किसके बारे में सुनते हैं? संविधान के बारे में। देख संविधान कहते हैं किसको है? संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का किताब है। क्या है? किताब है, जिसमें क्या बताया गया है? इस किताब में बताया गया है नियम और कानून। किसका नियम कानून? मतलब कि देश, जिसको पॉलिटिक भाषा में बोलते हैं राज्य, जब भी लिखा रहेगा ऐसे करके राका धजो यो राज्य, तो आप समझिएगा देश। क्या समझिएगा? देश। क्योंकि पॉलिटी में राज्य का मतलब होता है देश। क्या होता है? देश। मतलब देश मतलब होता है सरकार। क्या होता है? सरकार। सरकार आपके ऊपर कैसे शासन करेगा, कैसे चलेगा, मतलब सरकार जो है आपके ऊपर कैसे शासन करेगा, वो कैसे शासन करेगा, उसके बारे में सभी चीज़ जो लिखा गया है, किस में लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है। अगर संविधान में सरकार कैसे हम पर शासन करेगा, अगर उसके लिए नियम कानून नहीं रहेगा तो अपना मनमौजी से हमारे ऊपर शासन करेगा। अगर मेरा मन नहीं होगा काम करने का लिए तो ये ज़बरदस्ती काम करवाएगा। लेकिन संविधान में ऐसा नियम कानून बनाया गया है कि सरकार उसी तरह से हम पर क्या करेगा? शासन करेगा। नहीं तो सरकार का मनमौजी हो जाएगा, मेरा मन होगा काम नहीं करने का, वो ज़बरदस्ती करवाएगा। उसको ज़बरदस्ती ना करे इसीलिए उस पर क्या बनाया जाता है? संविधान बनाया गया कि सरकार हम पर ज़बरदस्ती ना करे, ज़बरदस्ती कानून ना बनाए, ज़बरदस्ती कानून ना बनाए। उस कानून को सीमित करने के लिए किसका गठन किया गया? संविधान का निर्माण किया गया। क्या किया गया? संविधान का निर्माण किया गया। पूछेगा संविधान का निर्माण क्यों किया गया या संविधान क्या है, तो आप बताइएगा कि सरकार यानी देश हमारे ऊपर कैसे शासन करेगा, उसके शासन को नियंत्रित करने के लिए किसका गठन किया गया या किसका निर्माण किया गया? संविधान का निर्माण किया गया। संविधान एक प्रकार का क्या है? बुक है। बुक है जिसमें नियम कानून दिया गया। किसका नियम कानून? ये सरकार जो है, सरकार वो हम पर शासन कैसे करेगा, उसका मनमौजी ना चले, उसके मनमौजी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए संविधान में क्या दिया गया है? नियम और कानून दिया गया है। आपसे पूछेगा संविधान किसे बोलते हैं, डायरेक्ट आप बताइएगा कि संविधान का मतलब ही होता है सभी के लिए बराबर कानून। क्या होता है? सभी के लिए बराबर नियम कानून। नहीं तो अगर संविधान नहीं होता और संविधान में नियम कानून नहीं लिखा रहता है सभी के बराबर के लिए, तो सरकार अपना मन से क्या करता है? हम पर शासन करता। इसके शासन को नियंत्रित करने के लिए किसका निर्माण किया गया? संविधान का निर्माण किया गया। देखिए संविधान को किस में पढ़ते हैं? संविधान को पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। किस में पढ़ते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था में किसके बारे में पढ़ते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था में मेन रूप से संविधान के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था में किसके बारे में पढ़ते हैं? संविधान के बारे में पढ़ते हैं। संविधान के बारे में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि सरकार हमारे ऊपर ज़बरदस्ती शासन ना करे, इस सरकार के शासन को लिमिट करने के लिए कानून बनाया गया है। इसके लिए क्या बनाया गया है? कानून, नियम और कानून बनाया गया है ताकि सरकार हमारे मनमौजी के अधिकार हम पे ना चलाए। इसके सरकार के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए संविधान का गठन किया गया, चाहे बनाया गया। इसमें क्या किया गया है? इसमें क्या लिखा है? नियम और कानून लिखा है। किसके लिए? सरकार हम पर नियंत्रित ना करे, इस नियंत्रित को कंट्रोल करने के लिए, सरकार के शासन को कंट्रोल करने के लिए, सरकार के शासन को कंट्रोल करने के लिए नियम कानून लिखा है। किसमें? संविधान में। और संविधान कहाँ पढ़ते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था में मेन रूप से किसके बारे में पढ़ते हैं? भारतीय संविधान के बारे में। किसके? भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है आईपीसी। क्या होता है? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में क्या होता है? पुलिस आपके ऊपर कैसे
मतलब कार्रवाई करेगा। क्या करेगा? पुलिस आपके ऊपर कैसे कार्रवाई करेगा, मतलब अगर आप कोई भी कांड किए हैं, किसी को मर्डर किए हैं, किसी को मारे हैं, किसी को पीटे हैं, तो उसके लिए जो अभी आप पर जो कार्रवाई किया जाएगा कौन करेगा? पुलिस करेगा। कौन करेगा? पुलिस। किसके तहत? आईपीसी के तहत। किसके तहत? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसमें कि इसमें क्या चलता है? धारा के अनुसार आपको सज़ा सुनाया जाता है। किसके अनुसार? धारा के अनुसार। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करेगा तो आपको कहाँ ले जाएगा? कोर्ट। कहाँ ले जाएगा? कोर्ट, जहाँ में आपको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। कोर्ट में मिलेगा न्याय किसके तहत? सीआरपीसी के तहत। किसके तहत? सीआरपीसी। किसके तहत? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड। इसमें भी जो आपको मतलब बताया जाएगा धारा के अनुसार। किसके अनुसार? धारा के अनुसार आपको कोर्ट क्या करेगा? सजा सुनाएगा। धारा को बोलते हैं सेक्शन, इसमें भी धारा का मतलब होता है सेक्शन। उसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान में कौन सी देल है जिसके अनुसार देश पर जो देश यानी सरकार हम पर शासन करेगा, उसको नियंत्रित करेगा। संविधान में मेन रूप से 3 चीज़ दिया गया है। कौन सी? ये 3 चीज़ मेन रूप से दिया गया है। पहला दिया गया है इसमें क्या? अध्याय दिया गया। क्या दिया गया? अध्याय, मतलब इसमें लेसन दिया गया। क्या दिया गया? लेसन। पूछेगा डायरेक्ट कि संविधान में कितना लेसन है, तो आप बताइएगा कि 22 लेसन है। क्या है? 22 लेसन है। इसके लेसन को क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग। ऐसे समझिए, अगर कोई भी किताब होता है तो किताब में नहीं दे रहता है चैप्टर दे रहता है ना, इसमें 5 चैप्टर है, इसमें 6 चैप्टर है, इसमें 20 चैप्टर है। उसी प्रकार ये जो संविधान है, इस संविधान एक प्रकार क्या है? किताब है। क्या है? किताब है। इस किताब में क्या गो अध्याय है? 22 गो अध्याय है। इस अध्याय का नाम स्पेशल में अगर पॉलिटी पढ़ते तो इस अध्याय का नाम होता है भाग। आपसे पूछेगा कि संविधान में क्या गो भाग, तो आप बताइएगा 22 गो भाग। क्या गो भाग? 22 गो भाग। भाग मतलब क्या होता है? भाग मतलब होता है अध्याय। मतलब कि अगर पूरा आपको भारतीय संविधान पढ़ना है तो क्या का अध्याय पढ़ना पड़ेगा? 22 अध्याय पढ़िए, पूरा संविधान खत्म। क्या अध्याय? 22 अध्याय पढ़िए, पूरा संविधान खत्म। ये जो अध्याय दिया गया, इस अध्याय में कुछ न कुछ लिखल रहेगा। ऐसा नहीं है कि किताब है उसमें अध्याय दिया है उसमें कुछ लिखले नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। किताब बना है तो किताब में अध्याय रहेगा, अध्याय दिल रहेगा तो उसमें कुछ न कुछ लिखल रहेगा। क्या रहेगा? कुछ न कुछ लिखल रहेगा टॉपिक। वो टॉपिक क्या नंबर पेज पर है। जैसे मान के चलिए किताब है। क्या है? किताब है। इसमें मानिए इसमें 22 को क्या है? अध्याय। कितना है? 22 अध्याय है। इस अध्याय का स्पेशल नाम दिया है। क्या नाम दिया गया? भाग बोलते हैं। इसमें 22 अध्याय, इसमें कुछ न कुछ लिखा रहेगा। और किस पेज नंबर पर लिखा रहेगा समझिए। मान चलिए 1 से लेकर के 4 तक इस पेज नंबर पर कुछ लिखा है कोनो टॉपिक। अगला पेज नंबर है मान चलिए 11 से लेकर के 5 से लेकर के 11 तक पेज नंबर है, इस पर कुछ लिखा है। उसी प्रकार टॉपिक मतलब उसका पेज नंबर कितना है उसको बोलते हैं भारतीय संविधान में क्या बोलते हैं? उसको अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद की संख्या कितनी है? अनुच्छेद की संख्या 395 है। आपसे पूछेगा कि संविधान में जो अध्याय लिखा गया है उस अध्याय क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। और भाग की संख्या कितना है? वो है 22। कितना है? 22 है। इस अध्याय में कुछ न कुछ टॉपिक लिखा गया है, उसका पेज नंबर कितना है? टॉपिक है उसका पेज नंबर कितना लिखा गया है उसको बोलते हैं, डायरेक्ट समझिए क्या बोलते हैं? उसको अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद है कितना? अनुच्छेद है 395। समझ गए? देखिए उसी में है क्या? अनुसूची। क्या है? अनुसूची। आपसे पूछेगा अनुसूची, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। अनुसूची कितना है? देखिए जब संविधान बन रहा था, मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान का गठन हो रहा था तो उस समय कितना संविधान में अनुसूची था? अनुसूची था 8। लेकिन प्रेजेंट टाइम वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 12। कितना है? वर्तमान में है 12। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि संविधान में कहते हैं क्या गो अध्याय मतलब क्या गो भाग, तो आप बताइएगा 22 गो भाग है। उसके बाद क्या गो उसमें अध्याय दिया गया मतलब अनुच्छेद है, बताइएगा उसमें 395 अनुच्छेद है। उसके बाद क्या गो अनुसूची है, डायरेक्ट पूछेगा तो क्या गो अनुसूची है, तो आप बताइएगा 12 गो। जब आपसे वो जो कंडीशन लगाएगा कि मूल संविधान मतलब जब संविधान बन रहा था तो क्या अनुसूची था, तब बताइएगा 8 गो। 4 गो कौन एक्स्ट्रा है? जब हम आपको अनुसूची लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं टॉपिक, क्या लिखे हैं? अनुसूची। तो आप बताते हैं अनुसूची। अनुसूची टोटल कितना है? अनुसूची है टोटल 12। कितना है? 12 गो। देखिए संविधान में क्या अध्याय? अध्याय मतलब भाग, 22 गो भाग है। क्या गो पेज नंबर मतलब क्या गो अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। क्या गो अनुसूची है? अनुसूची है 12 गो। सबसे कम कौन चीज़ दिख रहा है? अनुसूची। तो इसी को पहले निपटा लेते हैं, मतलब इसी को निपटाते हैं। चलिए आप बताते हैं हम आपको अनुसूची के बारे में। क्या बताते हैं? अनुसूची लिखा है
शेड्यूल, क्या बोलते हैं? शेड्यूल। अब बताइएगा कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? तो वो थे 8। कितने थे? 8। लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 12। देखिए अब लिखे हैं पहला अनुसूची। पहला अनुसूची में क्या लिखा गया है? पहला अनुसूची में लिखा गया संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या लिखा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। पहला अनुसूची में क्या लिखल है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब होता है राज्य, कितना होता है? राज्य। और राज्य क्षेत्र का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। क्या होता है? यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कि पहला अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखा गया है। इसमें कि पूछेगा कि कितना राज्य है, तो आप बताएगा 28 गो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार के चेंज कीजिएगा, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, तो आपको किस अनुसूची में चेंज करना पड़ेगा? पहला अनुसूची में। किस अनुसूची में? पहला अनुसूची में। जिस प्रकार इसको देखिए, जैसे दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, तो आपको किस अनुसूची में देखना पड़ेगा? तो पहला अनुसूची में। किस अनुसूची में? पहला अनुसूची में। दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था? 59वां, क्या 69वां संविधान संशोधन के तहत। तो आप किस अनुसूची में चेंज कीजिएगा? पहला अनुसूची। मतलब इतना समझिए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किसी प्रकार के चेंज कीजिएगा तो कौन अनुसूची देखना पड़ेगा आपको? अनुसूची, पहला अनुसूची देखना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा अनुसूची। दूसरा अनुसूची में लिखा गया है जितना भी पदाधिकारी होता है, मतलब जितना भी पदाधिकारी होता है, मंत्री होता, मतलब जितना भी पदाधिकारी होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जितना भी पदाधिकारी होता है, मेन रूप से इसमें क्या दिया गया? वेतन, भत्ता और पेंशन। कौन चीज दिया गया है? वेतन, भत्ता और पेंशन। आपसे पूछेगा किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी, मतलब अलग अलग पदाधिकारी का वेतन, भत्ता, पेंशन, वेतन, भत्ता, पेंशन, वेतन, भत्ता, पेंशन के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, तो आप बताइएगा अनुसूची 2। कौन सा? अनुसूची 2 में जितना भी पदाधिकारी होता है अलग अलग, उसका वेतन, भत्ता, पेंशन, उसको कितना रुपया मिलेगा, रुपया कितना मिलेगा, किस में दिया गया है? अनुसूची 2 में दिया गया। जैसे हम बताए हैं एग्जाम्पल में, जैसे है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वेतन किस में दिया गया? अनुसूची 2 में। राज्यपाल के अगर वेतन होगा किस में होगा? अनुसूची 2 में। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इन सब का जो रुपया मिलेगा वेतन महीना में, किसमें दिया गया है? अनुसूची 2 में। जितना भी पदाधिकारी है अलग अलग, उसका रुपया जो आएगा महीना महीना रुपया आएगा, उसके बारे मतलब किस अनुसूची में उसके बारे में दिया गया है? अनुसूची 2 में। उसका पेंशन भी दिया गया किसमें? अनुसूची 2 में। भत्ता किसको बोलते हैं? जैसे मान चलिए कि हम बनेंगे मतलब कोई भी अगर बड़ा बड़ा मतलब IPS होता है, उसको रहने के लिए घर देता है अलग से, उसके रहने के लिए मतलब उसके रहने के लिए अलग से घर देता है, अलग से सिक्योरिटी देता है, उसी को बोलते हैं भत्ता। क्या बोलते हैं? भत्ता। पेंशन तो आप जानबे करते हैं, रिटायर के बाद जो देता है उसको बोलते हैं पेंशन। उसके साथ साथ वेतन भी देता है। इसकी चर्चा किस में है? अनुसूची 2 में। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, खड़े क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जितने भी पदाधिकारी हैं उनका वेतन, भत्ता, पेंशन किस अनुसूची में है? तो आप बताएगा अनुसूची 2। अनुसूची 2 में दिया गया है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य क्षेत्र में अगर किसी प्रकार के परिवर्तन करेंगे तो किस अनुसूची को देखना पड़ेगा? अनुसूची 1 को देखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब देखते हैं तीसरा। क्या? तीसरा अनुसूची लिखे हैं थर्ड अनुसूची। थर्ड अनुसूची में मेन रूप से दिया गया है शपथ। मतलब जितना भी यहाँ पे पदाधिकारी था, कितना था? जितना भी अलग अलग पदाधिकारी था, उन पदाधिकारी जो रुपया जो लेगा महीना महीना में बनेगा, तो उसके लिए शपथ दिलाया जाता है। नहीं दिलाता है कि शपथ, आज से हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम बनने के बाद, नौकरी लेने के बाद खूब घूसखोरी करेंगे। क्या करेंगे? खूब घूसखोरी करेंगे। मान के लिए उसी प्रकार के क्या लेता है? शपथ लेता है। नहीं शपथ लेता है आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, मतलब वो खूब चोरी करेगा, मतलब उसमें शपथ लेता है। जितना भी होता है अलग अलग पदाधिकारी क्या लेता है? शपथ लेता है। शपथ की चर्चा किस में दिया गया? शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किस अनुसूची में शपथ का चर्चा है, तो आप बताइएगा अनुसूची 3। कौन सा अनुसूची? अनुसूची 3।
देखिए, लेकिन किसकी शपथ की चर्चा ना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। बचवा याद करके जाएगा सब, लेकिन बचवा यही नहीं याद करेगा किसका नहीं दिया है। एग्जाम वाला क्या होता है, एग्जाम वाला तेज होता है, किसका नहीं दिया गया वही पूछता है। बचवा क्या करता है, गलत करता है। देखिए, तीसरा अनुसूची में राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इसकी शपथ की चर्चा नहीं है। इसका शपथ की चर्चा संविधान में अलग से किया गया है। जब हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तो आपको बताएंगे कि संविधान में इसकी चर्चा अलग से शपथ का किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का चर्चा आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 60 में, किस में है, 60 में। राष्ट्रपति जो शपथ लेगा उसकी चर्चा किस में है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 59, क्या 69, किसमें 69, 56 होता है, 56 मतलब उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में, और राज्यपाल के शपथ 159, किसमें 159 में। बोलेगा कि शपथ की चर्चा जितना भी पदाधिकारी है उनके शपथ की चर्चा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 3। किसकी चर्चा नहीं है, राष्ट्रपति की चर्चा नहीं है, उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं है, राज्यपाल की चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति का जो शपथ का चर्चा किस में, 60 में है, किस में है, 60 में। उपराष्ट्रपति का 69 में, और राज्यपाल के 159 में। चलिए आप देखते हैं चौथा अनुसूची। इसको पहले चौथा अनुसूची से देखने से पहले हम आपको जो चीज़ पढ़ा है उसके बारे में पूछते हैं। बताइए, संविधान कहते हैं कि इसको है, संविधान का मतलब यह होता है सभी के लिए नियम कानून बराबर होना चाहिए। अगर सभी के लिए नियम कानून बराबर नहीं रहता, और इसमें एक पॉइंट शामिल किया गया कि सरकार मतलब देश हमारे ऊपर कैसे शासन करेगा, उसके शासन को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए किताब बनाया गया है। किताब, उस किताब में जो नियम कानून बनाया गया है कि सरकार हमारे ऊपर कैसे शासन करेगा, उसके नियंत्रण के लिए एक संविधान बनाया गया है, एक किताब बनाया गया है। इस किताब को क्या बोलते हैं, संविधान। और संविधान किस में पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। संविधान में क्या गो अध्याय है, इसके अध्याय को बोलते हैं भाग, जिसमें कि टोटल कितना अध्याय है, टोटल अध्याय है 22 गो अध्याय है, जिसको बोलते हैं भाग। इसमें कुछ न कुछ टॉपिक या पेज नंबर है, उसके पेज नंबर को बोलते हैं अनुसूची, पेज नंबर को बोलते हैं आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, जिसकी संख्या कितनी है, जिसकी संख्या है कितना है, 395। देखिए, लेकिन 395 है। अगर आपको पूछेगा कि ऐसे जोड़ के लिखेगा, 4 जोड़ के क ए जेड ई जोड़ेगा तो अधिक हो जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि कितना अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। कितना अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची है, वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहला अनुसूची देख लिए संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची देखिए जिसमें कि अलग अलग जितना भी पदाधिकारी है उसका वेतन भत्ता पेंशन दिया गया है। तीसरा में उसका शपथ दिया गया। अब लिखते हैं चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तीसरा के बाद देखते हैं आप चौथा, क्या देखते हैं, चौथा। देखिए चौथा क्या है, चौथा अनुसूची। चौथा अनुसूची में क्या है, इसमें दिया गया है सीटों का बंटवारा। क्या दिया गया है, सीटों का बंटवारा। मतलब जितना भी होता है, राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उसमें जितना भी सीट है उसमें क्या है, सीटों का बंटवारा दिया गया। क्या गया, सीटों का बंटवारा किसमें, राज्य और यूनियन टेरिटरी, जिसको बोलते हैं राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो आप बताइएगा चौथा अनुसूची मतलब 4th अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का बंटवारा दिया गया है। उसी प्रकार है 5वां अनुसूची। क्या है, 5वां अनुसूची। 5वां अनुसूची में SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति। जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो अभी तक मतलब पिछड़े हुए थे, उसको जो मतलब जिसको आगे बढ़ गया है, जो भी मतलब जाति हो, उसको अनुसूचित जाति जनजाति को उसके बराबर लाने के लिए उसके कुछ विशेष प्रावधान दिया जाता है। किस अनुसूची के तहत, अनुसूची 5वां के तहत। चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो नियंत्रण हो, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देकर कहाँ लाया जाता है, जो विकसित मतलब जो आगे बढ़ गया उसके बराबर लाने के लिए उसको क्या देता है, प्रशासन और नियंत्रण देता है। किस अनुसूची के तहत, 5वां अनुसूची के तहत। कौन से, किसको किसको, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को प्रशासन और नियंत्रण में क्या देता है, छूट दिया जाता है। किस अनुसूची के तहत, किस अनुसूची के तहत, अनुसूची 5 क्या, ताकि वो भी क्या हो सके, आगे बढ़ सके। उसके बाद दिया गया है 5 के बाद छठा अनुसूची। छठा अनुसूची में भी क्या है, छठा अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य, कितना,
पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जो कि क्या है, विकसित नहीं कर पाते, उसी को फिर मतलब आगे बढ़ाने के, जो राज्य आगे बढ़ गया है उसके कंपैरिजन में लाने के लिए भी इसको भी क्या देता है, प्रशासन और नियंत्रण से क्या देता है, इसको भी क्या देता है, प्रशासन देता है। क्या करता है, प्रशासन देता है, तो इसको बढ़ावा देता है। क्या करता है, बढ़ावा देता है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन सा है, पूर्वोत्तर के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसको कैसे याद रख सकते हैं, एटीएम मनी। क्या रखिए याद, एटीएम मनी। ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय, एम से हो गया मिजोरम। एटीएम में क्या मिलता है, मनी मिलता है। मनी मतलब पैसा। एटीएम में क्या मिलता है, मनी। मनी मतलब पैसा। मतलब ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय, एम से हो गया मिजोरम। क्या हो गया, मिजोरम। चलिए छठा के बाद देखते हैं सातवां। क्या देखते हैं, सातवां। सातवां आप इसमें स्टार लगा लीजिए, सबसे VVI यही है। क्या है, यही है। आपसे पूछेगा सातवां अनुसूचित, आप डायरेक्ट बताइएगा कि सातवां अनुसूची में क्या किया गया है। सातवां अनुसूची में शक्तियों का विभाजन। क्या है, शक्तियों का विभाजन, मतलब शक्ति का बंटवारा किया गया। क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा। मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों के बीच क्या किया गया, शक्ति का विभाजन किया गया। देखिए, केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाता है उसको बोलते हैं संघ सूची। क्या बोलते हैं, संघ सूची। केंद्र सरकार जो ऊपर लेवल का जो सरकार होता है, केंद्र सरकार जो बनाता है वो किस सूची पर बनाता है, वो बनाता है संघ सूची पर कानून बनाता है। उसी प्रकार है राज्य सूची। क्या है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है। कौन बनाता है, राज्य सूची पर। राज्य सूची पर कौन, राज्य सूची पर, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है। समवर्ती, समवर्ती का मतलब होता है समान, मतलब बराबर बराबर, मतलब दोनों कानून बना सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत होगा तो केंद्र सरकार जो मतलब कानून बना देगा, केंद्र सरकार का ही कानून चलेगा, राज्य सरकार का कानून नहीं चलेगा। मतलब इसमें भी दबदबा किसका रहता है, दबदबा रहता है केंद्र सरकार का। एक होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची मतलब क्या होता है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अलावा जो भी खोज होगा उसको कहाँ में रखते हैं, अवशिष्ट सूची में रखते हैं। किसमें, अवशिष्ट सूची में रखते हैं। और उस पर शक्ति किसका होता है, कानून बनाने का, वो होता है केंद्र सरकार का। आप डर से याद रखिए कि सातवां अनुसूची में क्या दिया गया, शक्तियों का विभाजन। क्या दिया गया है, शक्तियों का विभाजन। इसमें किसे 4 भागों में बांटे थे। कितना अनुसूची में, 4। एक था संघ सूची, एक था राज्य सूची, एक था समवर्ती सूची, एक था अवशिष्ट सूची। देखिए, शक्तियों का विभाजन था जिसको इसको 4 भागों में बांटे थे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। कितना कितना, संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ पर कौन बनाता है, केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य पर राज्य सरकार, समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। और अवशिष्ट सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाता है। ये जो पॉइंट लिखे हैं, ये लिखे हैं विषय। क्या लिखे हैं, विषय। मतलब संघ सूची में कितना विषय है, राज्य सूची में कितना विषय है, समवर्ती सूची में कितना विषय है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, संघ सूची में इधर जो लिखे हैं ये है पहले, जब संविधान बना था तब। यह है वर्तमान में, यह है मूल में। कौन सी, मूल मतलब पहले। यह है प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। आपसे पूछेगा संघ सूची में कितना विषय था, पहले था कितना, 97। कितना था, 97। लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 100। आपसे पूछेगा कि संघ सूची में कितना विषय है वर्तमान में, तब बताइएगा 100। पहले कितना था, मूल संविधान में था 97। उसी प्रकार राज्य सूची में मूल में कितना था, मूल में था 66 को। कितना, 66 को। लेकिन प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में है 61 को। क्योंकि इसका 5 विषय, मतलब राज्य सूची का 5 विषय लेकर के किसको दिया गया है, समवर्ती सूची में। किसमें, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में मूल में था कितना, मूल जब संविधान बना था उसमें था 47 को। लेकिन राज्य सूची का 5 विषय लेकर किसमें दे दिया, समवर्ती सूची में। इसीलिए समवर्ती सूची में प्रेजेंट मतलब वर्तमान में कितना है, 52 विषय। कितना है, 52 विषय। इसके बाद संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अलावा जो भी मतलब खोज होता है उसको रखा जाता है अवशिष्ट सूची में। किसमें, अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। जैसे कि नया खोज, जैसे AI अभी आया वर्तमान में, देखते होंगे AI कितना मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया खोज किस में आएगा, अवशिष्ट सूची में। किसमें, अवशिष्ट सूची में। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा अवशिष्ट सूची में। लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो भी इम्पोर्टेंट विषय है उसको हम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे लिखे हैं, संघ सूची में आता है बैंक यानी मुद्रा, बैंक मुद्रा।
आपसे देखिएगा, देखते होंगे कि जितना भी नोट होता है सब भारत सरकार का होता है। किसका होता है? भारत सरकार का, राज्य सरकार का नहीं होता। नहीं तो हर एक राज्य सरकार अगर 28 राज्य छापने लगता था तो रुपया बहुत ऐसे में क्या होता था, अनकंट्रोल हो जाता है। इसीलिए मतलब बैंक मतलब मुद्रा पर किसका नियंत्रण होता है? वो होता है संघ सूची का। कौन सूची का? संघ सूची का। रेल, रेल किसका होता है? रेल होता है संघ सूची, किसका? संघ सूची का। नहीं तो 28 राज्य अगर रेल बनाता तो बोलता है मेरा रेल इधर से जाएगा, कोई बोलता है मेरा रेल इधर से जाएगा। इसीलिए मतलब रेल पर कौन कानून बनाता है? रेल पर बनाता है संघ सूची, मतलब केंद्र सरकार कानून बनाता है। परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति पर कौन कानून बनाता है? परमाणु शक्ति पर कानून बनता है केंद्र, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आता है। नहीं तो 28 राज्य क्या होता है? 28 राज्य क्या करता? अपना परमाणु शक्ति बनाता है, लेकिन नहीं होता ऐसा। कौन करता है? बनाता है संघ सूची। उसी प्रकार सेना, सेना अलग होता है और पुलिस अलग होता है। सेना भारतीय होता है, पुलिस होता है अलग अलग राज्य का। क्या होता है? अलग अलग राज्य का। इसीलिए यहाँ लिखे हैं सेना। सेना में होता है आर्मी, और उसके बाद नेवी, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, मतलब भारतीय वायुसेना। सेना पर कौन कानून बनाता है? सेना पर कानून बनाता है संघ सूची। कौन बनाता है? संघ सूची। जब पूछेगा पुलिस, पुलिस में 28 राज्य का अलग अलग होता है। जैसे बिहार का बिहार पुलिस होता है, दिल्ली का दिल्ली पुलिस होता है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पुलिस होता है, झारखंड का झारखंड पुलिस होता है। पुलिस किस में आता है? पुलिस आता है राज्य सूची में। लेकिन सेना किस में आता है? सेना आता है संघ सूची में। डाक हो गया, डाक किस में आता है? संघ सूची में। कम्युनिकेशन, वायुयान, जनगणना, जनगणना में टिक मारिए, जनगणना इंपॉर्टेंट है। जनगणना किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? संघ अनुसूची, संघ सूची के अंतर्गत आता है। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति किस में आता है? जितना भी पॉइंट लिखे हैं किस में आता है? संघ सूची में आता है। उसी प्रकार पुलिस, पुलिस किस में आता है? पुलिस आता है राज्य सूची में। देखिए पुलिस रहेगा तो जेल रहेगा, मतलब पुलिस रहेगा तो जेल रहेगा, किस में आएगा? राज्य सूची में आएगा। जेल रहेगा, शराबी को जरूर पकड़ेगा। शराबी को पकड़ेगा कहाँ? जेल में डालने के लिए। मतलब पुलिस, जेल, शराब किस में आएगा? राज्य सूची में आएगा। इसमें आएगा स्थानीय स्वशासन में ही आएगा पंचायत। पंचायत कहाँ होता है? स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन और पंचायत किस में है? राज्य सूची में है। उसी प्रकार पशुपालन, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि और सिंचाई तीनों एक में रिलेट करके याद रखिए। पशुपालन, सिंचाई और कृषि, पशुपालन, सिंचाई और कृषि किस में आएगा? राज्य सूची में। किस में? राज्य सूची में आएगा। उसी प्रकार जन स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो आएगा, हॉस्पिटल सब अलग अलग राज्य सरकार का अलग अलग हॉस्पिटल होता है। उसके बाद तिथि यात्रा, क्या होता है? तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची। कौन बनाएगा? राज्य सूची। समवर्ती मतलब दोनों बनाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। जैसे में शिक्षा, शिक्षा पर भारत सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार, दोनों का होता है। आप देखते होंगे NCERT बिहार सरकार का भी होता है और भारत सरकार के होता है, अलग अलग स्टेट का होता है। मतलब शिक्षा पर दोनों कानून बनाएगा, जनसंख्या नियंत्रण पर दोनों कानून बनाएगा, विवाह और तलाक पर दोनों कानून बनाएगा, दीवानी और फौजदारी दोनों बनाएगा। समवर्ती सूची के विषय है। वन, विद्युत योजना, वन हो गया, विद्युत योजना हो गया, और मजदूर संघ। वन, विद्युत योजना और मजदूर संघ कानून कौन बनाएगा? समवर्ती सूची, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। समाचार पर जितना भी न्यूज होता है, न्यूज वो भारत मतलब केंद्र सरकार का भी, केंद्र सरकार भी न्यूज पर कानून बना सकता है, मतलब समाचार पत्र पर। और समवर्ती सूची अलग अलग राज्य का अलग अलग आता है और पूरा केंद्र सरकार का भी, मतलब पूरा इंडिया लेवल का भी आता है क्या? समाचार पत्र। अवशिष्ट सूची में कौन आता है? नया खोज, जैसे हो गया AI हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब किस में आता है? अवशिष्ट सूची में आता है। उसके बाद एक नोट याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय, राज्य सूची के 5 विषयों को किसमें डाला गया? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। इसीलिए 47 से 52 हो गया। कौन कौन विषय था? वो विषय था शिक्षा, जनसंख्या, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। शिक्षा, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और जनसंख्या नियंत्रण कौन कौन है? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन, वन्यजीव अभ्यारण्य, मापतौल और न्याय। क्या है? मापतौल और न्याय प्रशंसा। क्या है? मापतौल और न्याय प्रशासन। क्या है? मापतौल और न्याय प्रशासन। ये 5 विषय राज्य सूची को किस में डाला गया? समवर्ती सूची में। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में
ये पॉइंट आपको पूछेगा। चलिए अगला लिखे हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में दिया गया है राजभाषा। क्या है? राजभाषा का उल्लेख किया गया है। देखिए राजभाषा जब संविधान बन रहा था तो मूल संविधान में कितना था, मतलब पहले वाले संविधान में कितना था? पहले वाले संविधान में 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में क्या भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा। कितना भाषा है? 22 भाषा है। कौन कौन है? काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असम, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ये 22 भाषा किस में है? वर्तमान में। कितना है? वर्तमान में। लेकिन ये जो पॉइंट लिखे हैं इधर स्टार में, इसको आप याद रखिए, एग्जाम में यही पूछता है। आपको 22 भाषा नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967। कब? 21वां संविधान संशोधन 1961 के तहत एगो भाषा, कौन सा भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आपसे पूछेगा कि सिंधी भाषा कब जोड़ा गया, तो आप बताइएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत क्या भाषा? एगो भाषा। कौन भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992। कौन? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा। कौन भाषा? 3 भाषा। कौन कौन? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। मतलब 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया। इसको कैसे याद रख सकते हैं? मकान से। म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी, न से हो गया नेपाली। मकान से आप याद रख सकते हैं। उसी प्रकार 4 भाषा 92वां संविधान संशोधन 2003। 4 भाषा 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद बोलो हमारे साथ, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को, ये 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया था? संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में कितना भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा था। कितना? 14 भाषा। उसके बाद 9वां अनुसूची, मतलब 9 नंबर का अनुसूची। इसमें क्या दिया गया है? भूमि सुधार। कौन सी दिया गया है? भूमि सुधार। आपसे पूछेगा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। पहला संविधान संशोधन 1991 के तहत ही 9वां अनुसूची जोड़ा गया। कितना? 9वां अनुसूची जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में 8 अनुसूची था। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो पहला अनुसूची जो था, 9वां अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत ही जोड़ा गया था, जिसमें कि भूमि सुधार के बारे में लिखा गया। किसमें? 9वां अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में लिखा गया है। चलिए आप देखते हैं 10वां, 11वां और 12वां, तब क्या होगा? अनुसूची पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? अगला है 10वां अनुसूची। क्या है? 10वां अनुसूची मतलब 10th अनुसूची। देखिए 10वां अनुसूची में किसके बारे में दिया गया? 10वां अनुसूची में दल बदल दिया गया। किसका? दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? दल बदल का उल्लेख मिलता है 10वां अनुसूची में। जिसका जांच कौन करता है? जांच करता है लोकसभा के स्पीकर। कौन करता है? आपसे पूछेगा डायरेक्ट कौन चीज, दल बदल किस अनुसूची में, तो आप बताइएगा 10वां अनुसूची में। आपसे ये भी पूछेगा कि केम्मा संविधान संशोधन के तहत दल बदल, मतलब दल बदल को जोड़ा गया, तो आप बताइएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को किस अनुसूची में जोड़ा गया था? 10th अनुसूची, मतलब 10वां अनुसूची में। इसमें मतलब कितना सदस्य भाग लेता है? 2/3 सदस्य क्या लेता है? भाग लेता है। कितना भाग लेता है? 2/3 सदस्य भाग लेता है। चलिए 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज। पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आप बताइएगा अनुसूची 11। कौन सी? अनुसूची 11। कब? 73वां संविधान संशोधन 1993। कब? 73वां संविधान संशोधन 1973 के तहत पंचायती राज को किस अनुसूची में जोड़ा गया? 11वां अनुसूची में, क्योंकि 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, मतलब 4 ही अनुसूची क्या किया? जोड़ा गया। क्योंकि मूल संविधान में कितना? 8 अनुसूची था, वर्तमान कितना है? 12। तो पहला संविधान संशोधन 9वां था, दूसरा था 10वां, तीसरा था 11वां, मतलब 11th नंबर का जो है पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1973 के तहत जोड़ा गया। इसमें कितना विषय दिया गया? इसमें 29 विषय। कितना? 29 विषय। आपसे पूछेगा कि 11 अनुसूची में क्या विषय था? आप बताइएगा 29 गो विषय। किसको जोड़ा गया? पंचायती को। उसी प्रकार 12वां अनुसूची में किसको जोड़ा गया? नगर पालिका। किसको? नगर पालिका को। कब? 74वां संविधान संशोधन 1993। कब? 74वां संविधान संशोधन
93 है। जितना भी हम आपको पारे अनुसूची पढ़ाएं सब इम्पोर्टेंट है, सब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आज क्या हुआ, आज अनुसूची क्या हो गया, ख़त्म। क्या हो गया, अनुसूची समाप्त। क्या हुआ, अनुसूची समाप्त। अनुसूची मूल संविधान कितना था, मूल संविधान में था 8, वर्तमान में है 12। क्या है, वर्तमान में है 12, जिसमें कि 9वां, 10वां, 11वां और 12वां संविधान को जोड़ा गया। अब बताइएगा कि पंचायत जो है, पंचायत कौन अनुसूची में है, पंचायत है 11वां अनुसूची में, नगर पालिका 12वां अनुसूची में है। पंचायत के लिए कितना विषय, 29 विषय है। नगर पालिका अनुसूची 12 में जो है विषय है 18। कितना है, इसको सही कर लीजिएगा, विषय है 18। कितना विषय है, 18 विषय है। अब बताइएगा कि 11वें अनुसूची में पंचायत के लिए 29 विषय है और 12वां में नगर पालिका के लिए 18 विषय है। जितना भी बताए हैं अनुसूची सब इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था के किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है। जय हिंद सभी प्यारे बच्चे को।